हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत में बढ़ते हुए कोविड 19 के केसेस की। अनफॉर्चुनेटली कोविड 19 हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है और पिछले कुछ दिनों से लगातार फिर से कोविड 19 के केसेस देश के कुछ राज्यों में बढ़ रहे हैं। तो क्या ये कोविड की फोर्थ वेव की निशानी है? तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। और अब अगर बात की जाए दिल्ली और दिल्ली के आसपास के रीजन की यानी कि दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली में कल 299 केसेस आए हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है यानी कि जितने लोगों को टेस्ट किया गया उसमें से 2.49% लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ये पॉजिटिविटी रेट बढ़ी भी है। इसके अलावा पिछले 2 दिनों में 501 केसेस आए हैं और जो टोटल एक्टिव केस काउंट है यानी कि जितने लोगों को अभी कोविड है उनका ठीक नहीं हुआ है वो नंबर 814 हो गया है। हालांकि एक अच्छी बात है कि जो हॉस्पिटल बेड्स हैं वो इतनी तेजी से ऑक्यूपाई नहीं किए जा रहे हैं। टोटल 9,745 कोविड बेड्स हैं दिल्ली में, जिसमें से कि 43 ही भरे हुए हैं। यानी कि जितने लोगों को कोविड हो रहा है उतना ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन अभी नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और अभी पीछे दिल्ली ने जो कोविड की रेस्ट्रिक्शन है काफी हद तक हटा दी थी। मास्क पहनना जो मैंडेटरी था उसको भी हटा दिया गया था। तो उसके बाद से थोड़े से ये केसेस बढ़ना थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है। इसके अलावा जो दिल्ली के आसपास के एरिया है नोएडा और गुड़गांव, वहां पे भी डेली कोरोना वायरस केसेस बढ़ रहे हैं। गुड़गांव में कल 128 नए कोविड केसेस रजिस्टर किए गए, जो कि अब एक्टिव केस लोड है वो बढ़ करके 325 हो गया है। और नोएडा में तो बच्चों को बहुत ज्यादा कोविड हो रहा है। कल भी 10 ऐसे नए बच्चे थे जिनको कि कोविड 19 पाया गया है, उनके टेस्ट में निकल के आया है। और ओवरऑल अब 20 स्टूडेंट हो चुके हैं पिछले एक वीक में जिनको कि कोविड 19 हुआ है। एक स्कूल में तो 13 चिल्ड्रन और 3 टीचर्स थे जो कि मंडे को जिनको कि कोविड पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद इस स्कूल को बंद कर दिया गया और ऑनलाइन क्लासेस फिर से एक हफ्ते के लिए शुरू कर दी गई हैं। और जब से मार्च 2020 से कोविड आया है 98,743 ऐसे लोग हैं गौतम बुद्ध नगर में जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें से अनफॉर्चुनेटली 490 लोगों की डेथ भी हुई थी। और अब अगर मुंबई की बात की जाए तो वहां पे कल 73 नए केसेस आए हैं जो कि हाईएस्ट हैं 17 मार्च के बाद से। जो बीएमसी ने बताया है कि सिटी में जो कोविड के केसेस हैं लगातार पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे हैं। मंडे को 23 केसेस थे, ट्यूसडे को 52 केसेस थे और वेंसडे को ये बढ़ के 73 केसेस हो गए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोविड रिलेटेड कोई भी डेथ पिछले 3 दिनों में रिपोर्ट नहीं की गई है और मुंबई की जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी बढ़ करके 0.007% हो चुकी है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस पे हेल्थ मिनिस्ट्री का क्या कहना है, तो कल जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंदविया, उन्होंने सिचुएशन को रिव्यू किया है। और साथ साथ में जो एक्सी वेरिएंट का फियर फैला हुआ है उसको भी उन्होंने रिव्यू किया है। उन्होंने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग करी और उसमें उन्होंने डायरेक्शन दी कि भाई कैसे आपको मॉनिटरिंग और सर्विलेंस बढ़ाना चाहिए नए वेरिएंट केसेस का। इसके अलावा मंडविया जी ने ये भी स्ट्रेस किया है कि भाई हमें प्रिकॉशन मेंटेन करने होंगे, चाहे रेस्ट्रिक्शंस हट गई हैं लोगों को अपने लेवल पे प्रिकॉशन मेंटेन करने पड़ेंगे क्योंकि पेंडेमिक अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और अब अगर बात की जाए कोविड के कुछ नंबर्स की, तो जून में पिछले साल जब सेकेंड वेव आई थी उसके बाद से लगातार नंबर कम हुए थे, लेकिन फिर से दिसंबर एंड जनवरी में ओमिक्रॉन के आने की वजह से नंबर्स बढ़े थे। और अब दोबारा से नंबर में कमी आई है और उम्मीद की जा रही है कि ये कर्व ऐसे ही जाएगा, ना कि ऐसे जाएगा। और अगर ओवरऑल कंफर्म्ड केसेस की बात की जाए तो 4 करोड़ 30 लाख कंफर्म्ड कोविड के केसेस इंडिया में रिकॉर्ड किए गए हैं। आज की डेट में 11,058 एक्टिव केसेस है यानी कि 11,058 लोगों को अभी भी कोविड है देश भर में। जो पेशेंट ठीक हुए हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं, वो 4 करोड़ 25 लाख के आसपास हैं और अनफॉर्चुनेटली 5,21,000 से ज्यादा डेथ रिपोर्ट की गई हैं। फ्रेश केसेस की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 1,007 फ्रेश केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। 818 लोगों का कोविड ठीक हुआ है। अनफॉर्चुनेटली एक डेथ भी रिपोर्ट की गई है। और वैक्सीन की बात की जाए तो 186 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 14,50,000 वैक्सीन और भी लगाई गई हैं। इसके अलावा जो हाईली ट्रांसमिसेबल एक्सी वेरिएंट है जिसकी वजह से डर फैला हुआ है, उसके भी एटलीस्ट 2 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, एक मुंबई और एक गुजरात में।
और ओवरऑल भारत सरकार ने क्या किया है कि जो बूस्टर डोज है वो 18 साल से ऊपर के जितने भी एडल्ट्स हैं उनके लिए ओपन कर दी है कि अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप जा करके बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। तो इस केस में अगर कोविड फैलता भी है, अगर फोर्थ वेव अनफॉर्चुनेटली आती भी है, तो अगर बूस्टर डोज लगाई हुई होगी तो उससे प्रिकॉशन मिल जाएगी। और ओवरऑल अगर हम समराइज करें आज के टॉपिक को, तो कोविड 19 का खतरा अभी भी पूरी तरह से हटा नहीं है। फोर्थ वेव आने का रिस्क है, तो हमें पूरी तरह से अभी भी प्रिकॉशन लेने चाहिए। साथ साथ में अगर बूस्टर डोज के लिए हम एलिजिबल हैं तो बूस्टर डोज भी लगवानी चाहिए, ताकि अगर अनफॉर्चुनेटली कोविड के केसेस बढ़ते भी हैं तो उसका डैमेज मिनिमम हो। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।